बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही झटपट बन जाने वाले फ्रोज़न पराठे की रेसिपी है। बहुत ही इजी मेथड है और इसमें घी भी जो है कम यूज़ होता है। और यहाँ पे देखें मैंने ले लिया है उसके लिए 1 किलो जो है मैंने लिया है फ़ाइन आटा। और इसमें मैं अब डालूँगी 1 कप भर के मैंने ली है सूजी। और इसके साथ ही 1 कप मैंने डाला है यहाँ पे मैदा। और इसके साथ यहाँ डालूँगी 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है नमक। और इसके साथ यहाँ डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाली है शक्कर। आप अपने हिसाब से इसका मीठापन रख सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है सेम इसी क्वांटिटी से जो है आपने इसको बनाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी जो भी क्वांटिटी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे, हर एक चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं और इसकी रोटियां भी बहुत मज़े की ये बनती हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है। और आप लोगों को पता है कि घी कितना महंगा हो रहा है, ऑयल भी कितना महंगा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो एक नए तरीके से रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों से कि जिसमें घी भी कम यूज़ हो और बहुत मज़े के पराठे बने। बिल्कुल बाज़ार जैसे जब हम बाज़ार से पठान के पराठे लेकर आते हैं तो उस तरह की ये रेसिपी बनती है और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें डाल के इसको अच्छा सा जो है आटा गूँध लेना है। आटा गूँधना तो आप लोगों को आता ही है। इस तरह से जो है आप आटा गूँध लेंगे बिल्कुल अच्छे से। जब अच्छे से गूँध जाए तो फिर आप इसमें डालेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल के या ऑयल डाल के इसको हल्का सा आप इसको कर लेंगे ताकि इसमें जो है ड्राई ना हो बिल्कुल। और इस तरह से करके आप इसे भाई क्या बन रहा है यार, चोर अकेले भाई समझ। तो यहाँ देखें यहाँ ये आ गई है बीच में और अच्छा, मुझे बोलने में नहीं दे रही। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ पे इसको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था ऑयल लगा के। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये आटा हो गया है और इसमें लचक देखें कितनी अच्छी बनी है। तो आटा जितना अच्छा गुनेगा उतने ही मज़े के जो हैं वो पराठे बनेंगे और रोटियां भी बहुत मज़े की बनेंगी। देखें यहाँ पे इस तरह से जो है हम इसको दोबारा से इसको गूँध लेंगे और ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। इसको एक साइड पे रख देंगे और अब हम बनाएंगे पराठे की तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ एक बड़ा पेड़ा जो है मैं निकाल रही हूँ। ये मेरी एक टिप है, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना आप नॉर्मल तरीके से जो है आप पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक बड़ा पेड़ा मैंने ले लिया है और थोड़ा सा खुश्का जो मैं यहाँ छिड़कूँगी। और यह काउंटर जो है मेरा साफ़ है और इसके साथ ही मैं ऊपर भी खुश्का छिड़कूँगी और इसको बहुत ही अच्छे से जो है हम इक्वल जो है हम बेल लेंगे। फुल हमें जो है इसको बेल लेना है। यहाँ पे मामा ने आपको पहली बार मतलब रोटी बेल कर दिखाई है, नहीं तो अक्सर मामा ऐसा नहीं करती, वो बिली हुई रोटी दिखाती हैं। मैंने कहा आपसे एक चीज़ जो है इसकी शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें बिल्कुल मैंने इसको बहुत ही अच्छा सा जो है इक्वल साइडों से भी और बीच से भी इक्वल मैंने इसको बेल लिया है और काफ़ी बड़ा मैंने इसे बेला है। और आप इसकी थिकनेस जो है देख सकते हैं, आपने इतना ही इसको रखना है क्योंकि हम ये पराठे फ्रीज़ करेंगे और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप ज़रूर बच्चों को जो है इस तरह से बना के दिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं ये पराठे। और यहाँ देखें यहाँ मैंने लिया है एक ढक्कन नॉन स्टिक पैन का छोटा वाला। तो यहाँ देखिए इक्वल साइज़ के हमें पराठे बनाने हैं, बिल्कुल डोन के जो पराठे हम लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको ढक्कन की मदद से कट करते हैं, तो इससे ये होगा कि इससे इक्वल साइज़ के जो है हमारे पराठे बनेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ और ये मेरे पराठे देखें कितने इक्वल ही साइज़ के गोल गोल बन गए हैं। तो आप भी इस टिप को जो है फॉलो करिएगा तो आपकी जो रोटी है और ये मुझसे गिर गया था हाथ से, तो बिल्कुल एक जैसी ही इक्वली साइज़ की बनेगी और एक जैसे पराठे बनेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कोई लेयर्स नहीं दी और ये लच्छा पराठा बिल्कुल भी नहीं है। लच्छे पराठा जो होता है वो एक अलग तरीके से बनता है, ये बिल्कुल सिंपल पराठा मैं बना रही हूँ और बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और फ्रीज़ भी इसको बहुत आसानी हो जाती है इसको फ्रीज़ करना। तो यहाँ पे ले लिया था मैंने बटर पेपर और उस पर मैं ये सारे पराठे इस तरह से बेल के मैं रखती जाऊँगी और एक के ऊपर एक कवर करती जाऊँगी। आप इस तरह से देख सकते हैं, या आपको जो ज़्यादा बेहतर लगे आप उस तरीके से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे फ्रीज़ कर रही हूँ। तो एक के साथ एक जो है बटर पेपर रखती जाऊँगी और ऊपर पराठा रखती जाऊँगी। तो इसी तरह से हम बना लेंगे यहाँ पे अपने सारे पराठे। और ये देखें यहाँ इस तरह से आपने बना लेंगे। और यहाँ देखें हम जो नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, एक एक पेड़ा लेते हैं, उसको बेलते हैं और फिर उसको इस तरह से रखते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वो अपनी टिप जो है मैंने आपको बताई है। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपकी इक्वल जो है शेप वो नहीं आएगी। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने जो ढक्कन की मदद से कट किए थे वो बिल्कुल एक ही साइज़ के बने हैं और ये थोड़ा सा देखें बेलने में फ़र्क आ गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आपको जो इजी मेथड लगे आप उसी मेथड से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने पराठे बना लिए हैं इस तरह से, और जब भी बच्चों को भूख लगे आपने एक निकाला और बच्चों को फ़ौरन तल के दे दिया। बहुत इजीली जो है ये बन जाते हैं। और यहाँ देखें, और आपने ना मेरा इंट्रो नहीं लिया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल। अच्छा, ये बात भी करने नहीं दे रही है और मुझे मेरी जो टिप्स हैं वो निकले जा रही हैं बीच में से। तो यहाँ देखिए मैंने इसको एक टिफ़िन में मैंने ले लिया था बॉक्स और उसमें ये इजीली जो है हमारे पराठे आ गए थे। इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी और एक जो है मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि कितने मज़े के ये बनते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया था और आप अपना कोई सा भी तवा ले सकते हैं। उसको पहले ग्रीस ज़रूर कर लें ताकि पराठा जो है हमारा अच्छा क्रिस्पी बने। और तो यहाँ देखें आपके पास कल एक नई रेसिपी आने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर घी लगा लिया। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें आटे में भी इतना घी नहीं लगाया और बेलते टाइम भी मैंने कोई उसमें लेयर्स वगैरह नहीं बनाई, उसमें भी घी नहीं लगाया। सिर्फ यहाँ फ्राई करने के लिए। तो ये तो पराठे का तो पार्ट है, ये तो तलना तो है ना। इसमें थोड़ा सा घी जो है ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं इतना घी भी यूज़ नहीं हो और कितना मज़े का एक क्रिस्पी बनेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इससे हमारी घी की जो है वो बचत भी होगी और बहुत मज़े के बनते हैं। और ये सीख बोटी के साथ और टिक्कों के साथ तो कमाल के लगते हैं और मिक्स सब्ज़ी के साथ तो भाई कमाल के लगते हैं। और मैंने मिक्स सब्ज़ी के साथ ही इसे खाया था। तो आप ये देख सकते हैं इसका क्रिस्पीपन और इसकी रंगत, कितना मज़े का ये पराठा लग रहा है बिल्कुल। चैनल पे है ना मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। हाँ, तो यहाँ देखें यहाँ पे हमने इसको अच्छे से तल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का और क्रिस्पी ये लग रहा है। तो बस इसी तरह से मैं जो है और भी बना के बच्चों को देती रहूँगी। और इसका जो मैंने शक्कर डाली थी उस हिसाब से इसका मीठापन सही है। तो ये देखें यहाँ कितना खूबसूरत ये पराठा लग रहा है। ये देखें यहाँ पे खाकर भी बता दें यार, मामा मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखिए आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है। बहुत मज़े का ये बनता है, बिल्कुल अलग तरीके से रेसिपी लेकर आई हूँ। और अगर आप चाहें तो घी लगा के भी इसको कर सकते हैं, तो फिर कमाल ही क्या है। फिर वही है ना, मिसाल देते हैं कि जितना गुड़ ढालो उतना ही मीठा होता है। तो ये देखें ये बस ये मेरा हो गया। और ये मैंने इसको खाया था सब्ज़ी के साथ और मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, मेथी, आलू, मटर और गाजर की सब्ज़ी। और आप ये देख सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। और मैं ये देख रही हूँ तो मुझे दोबारा मेरे मुंह में पानी आ रहा है और दोबारा से भूख लग गई। बहुत मज़े का ये लगता है इस तरह की चीज़ों के साथ। ये तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर लिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा और वीडियो को हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं खाती जा रही थी और मैंने आपसे बात भी करती जा रही थी। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मामा ने हमको बाय बाय तो कह दिया, मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।